नमस्कार, प्रस्तुत है अनसुना द अनहर्ड। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू छावनी में एक बच्चा पैदा होता है। उसके पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार हैं। उसकी माँ भीमाबाई एक साधारण महिला जिनके हृदय में असाधारण विश्वास है। वो बच्चा है भीमराव। महार जाति में जन्मा, अछूत। जिस दिन उसने आंखें खोली उस दिन भारत पहले से तय कर चुका था कि वो कितना जी सकता है, कहाँ बैठ सकता है, कहाँ पानी पी सकता है। मैं उस घर में पैदा हुआ जहां मेरे पिता ने देश की सेवा की, लेकिन उस देश ने मुझे एक ही चीज दी जन्म लेते ही, वो दाग जो मैंने खुद नहीं चुना, जाति जो मेरे खून में नहीं थी लेकिन दुनिया की नजरों में थी। सन 1900 रामजी सकपाल अपने बेटे को सतारा के एक सरकारी स्कूल में दाखिल कराते हैं। लेकिन स्कूल में दाखिला लेना और स्कूल में इंसान की तरह बैठना, ये दो अलग बातें थीं। भीमराव को अपने सहपाठियों के साथ बैठने की अनुमति नहीं थी। वो कक्षा के बाहर बैठता था, धूल में, और खिड़की से देखता था कि अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है। उसे पानी का घड़ा छूने की इजाजत नहीं थी। प्यास लगती तो ऊंची जाति का चपरासी ऊपर से पानी डालता। भीमराव अपनी हथेली में पकड़ता। मुझे याद है वो प्यास, लेकिन उससे ज्यादा याद है वो इंतजार। जब चपरासी नहीं आता था तो मैं प्यासा ही रहता था। स्कूल में पढ़ने आया था और यही सीखा सबसे पहले कि मेरी प्यास दूसरों की प्यास जितनी जरूरी नहीं है। लेकिन मैं गया, रोज गया, क्योंकि पिता ने कहा था किताबें तुम्हारी जात नहीं देखती। सन 1917 भीमराव अंबेडकर अब एक पढ़े लिखे नौजवान हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में MA कर चुके हैं। बड़ौदा के गायकवाड़ महाराज ने उन्हें पहले छात्रवृत्ति दी थी। शर्त थी, पढ़कर वापस आओ और राज्य की सेवा करो। वो वापस आए। उन्हें सैन्य सचिव का पद मिला। लेकिन बड़ौदा में कोई भी हिंदू उन्हें किराए पर घर नहीं देना चाहता था। वो पारसी सराय में रहे, झूठ बोलकर, नाम बदलकर। जब पता चला कि वो महार हैं, उन्हें वहां से भी निकाल दिया गया। मैं कोलंबिया में पढ़ा था, जहां कोई नहीं पूछता था मेरी जाति। वहां मैं सिर्फ एक इंसान था, एक विद्यार्थी। फिर मैं भारत लौटा और भारत ने मुझे याद दिलाया कि यहां तुम पहले अछूत हो, बाद में इंसान। वो रात जब मुझे सराय से निकाला गया, अंधेरे में, क्या यही मेरी डिग्री की कीमत है? लेकिन मैं टूटा नहीं। मैंने उस रात एक और पन्ना पलट दिया। महाराष्ट्र का महाड़ शहर। डॉक्टर अंबेडकर ने एक सम्मेलन बुलाया। मांग एक ही थी कि चौदार तालाब से, जो सार्वजनिक है, अछूत भी पानी पी सकें। हजारों लोग आए। अंबेडकर आगे बढ़े और उन्होंने पानी उठाया। बस इतना ही। लेकिन उस एक घूंट के लिए जवाब में आई हिंसा। ऊंची जाति के लोगों ने हमला किया। घर जलाए गए, लोग मारे गए। एक तालाब का पानी इतना महंगा था
पानी पिया, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे प्यास थी। मैंने पिया क्योंकि वो हमारा हक था, एक इंसान के रूप में। उस दिन मैंने पूरी दुनिया को दिखाया कि जो पानी तुम हमें हजारों साल से रोक रहे हो, वो हम लेकर रहेंगे, क्योंकि इस धरती पर जन्मे हर इंसान का अधिकार है कि वो प्यासा न मरे। 1946 भारत आजादी की कगार पर है। अंबेडकर को संविधान सभा की मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। वो बीमार हैं, डायबिटीज, आंखों की रोशनी कम हो रही है, लेकिन वो रातों को जागते हैं। 300 से ज्यादा बैठकें, 2000 से ज्यादा संशोधन। हर अनुच्छेद में उन लाखों लोगों की आवाज है जिनकी आवाज कभी सुनी नहीं गई। वो संविधान एक किताब नहीं थी, वो एक वादा था उन सब से जो सदियों से इंतजार कर रहे थे। मैंने हर शब्द सोचकर लिखा। जब मैंने समता लिखा, मेरे सामने वो बच्चा था जो कक्षा के बाहर धूप में बैठकर पढ़ता था। जब मैंने स्वतंत्रता लिखा, मेरे सामने थी वो रात जब मुझे सराय से निकाला गया था। जब मैंने बंधुता लिखा, मेरे सामने थे वो सब लोग जो आज भी अदृश्य हैं। यह संविधान मेरी प्रतिशोध की किताब नहीं है, यह मेरी उम्मीद की किताब है। इसे पढ़ो, इसे जियो। 6 दिसंबर 1956 बौद्ध धर्म ग्रहण करने के महज 7 हफ्ते बाद अंबेडकर अपनी नींद में ही चले गए। मैं जानता था मेरे पास वक्त कम है, लेकिन मैंने हर पल जिया पूरी तरह। उस बच्चे के लिए जो खिड़की के बाहर बैठा था, उस औरत के लिए जो भूखी रही ताकि मैं पढ़ सकूं, उन लाखों के लिए जो अभी भी इंतजार में हैं। मैं जा रहा हूं, लेकिन संविधान रहेगा, धम्म रहेगा, और तुम रहोगे। बस एक बात याद रखना, शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो, क्योंकि आजादी मांगने से नहीं मिलती, वो जीनी पड़ती है। वो चले गए, लेकिन वो अनसुने नहीं थे। आज हर वो बच्चा जो स्कूल जाता है, हर वो इंसान जो वोट डालता है, हर वो औरत जो अपने अधिकार मांगती है, वो सब अंबेडकर की भाषा में बोलते हैं। चाहे उन्हें पता हो या ना हो, यह गाथा अनसुनी थी। आज हमने सुनी।